You're watching GSTV UK. Keep watching. अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सफदर हैदर खान साहब हमारे साथ हैं। ये आर्टिस्ट, अदाकार और कॉमेडियन हैं और उनको होस्ट करेंगे नदीम भट्ट साहब। जी नदीम भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ जो आज मेहमान है वो जनाब बहुत ही कमाल के मेहमान है, सफदर हैदर खान साहब, जो कि आज वो किरदार कर रहे हैं जनाब आंटी कैश का। क्योंकि आजकल पता कैश का भी बड़ा रोला है हर जगह पे, क्योंकि बंदे घर बैठे ने तो कैश है कैश काफिन कैश ते काफिन कोरोना। तो वो आंटी से जो है ना वो बात करते हैं। हम पिछले दिनों इन्होंने बहुत अच्छा एक पैगाम दिया था, वो इनको एक सवाल किया था किसी एक एंकर ने, तो वही सवाल मेरा ख्याल है मुझे भी इनसे करना चाहिए, क्योंकि वो एंड पे करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारी इनसे बातें पूछनी है। मैं इनका तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले सफदर हैदर खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन कॉमेडियन में उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। पाकिस्तान टीवी स्टेज के जाने माने पूरी दुनिया में वो फिर चुके हैं, दौरे कर चुके हैं। यानी कि वो वाला दौरा नहीं जो कहते हैं दौरा पै गया, वो वाला नहीं, दौरे कर चुके हैं। यानी कि वो एक पूरी दुनिया में फिर चुके हैं, अपने प्रोग्रामों का, अपने नाम का, अपने काम का लोहा मनवा चुके हैं। आज वो मेरे साथ हैं। आज बहुत मजा आएगा, मुझे तो लगता है कि बड़ा ही मजा आएगा। तो पसीना भी आंटी को आ रहा है, बड़ा जबरदस्त बात करते हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल। देखिए पहले तो आप अपनी जुबान की लगाम दीजिए। मैं आंटी वंटी नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे कह सकते हैं। वैसे तो आपको मुझे बहना कहना चाहिए, बहना कैश कह लीजिए। आंटी वंटी तो अभी मेरी उम्र ही नहीं, तो आप किस तरह से मुझे बात कर रहे हैं आंटी की? एक तो आपकी मूछें ऐसी बेचारा नजदीक होती तो रेस दे के ऊपर से निकल जाती मैं। बात ये है कि आंटी उम्र से नहीं कहते, वो आपकी जो आपका वो फैला हुआ है ना। देखिए एक तो पहले आपसे बता दूं, आपके हैं सेल कमजोर। आप अपनी सेल ना नहीं डलवाइए, आप अटकते हैं कहीं कहीं पे, और ये अच्छा नहीं है। ग्रीसिंग करा लीजिए आप। तो यहाँ पे अटक रहे हैं, अगर अटकना था कोई अच्छी जगह अटकते, कम से कम उसका रिजल्ट तो मिलता। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने अपने मुंह से मैच करके टाई बांधी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यहाँ पे इसलिए अटका जाता है क्योंकि जो यह है ना पहाड़ी इलाका है, कभी ऊपर नीचे स्पीड ब्रेकर आते हैं, यहाँ पे अटक के गाड़ी चलानी अकल आ जानी चाहिए। हुण थोड़ी पहाड़ी छड़ के यूके आ गए हो, पहाड़ियां दे विच ही अटके रहोगे खामखा। नहीं ये ब्लैकबोर्ड भी पहाड़ी इलाका है। तुसी तो मैनू मेरा दिमाग सड़ा दिता। मैनू आंटी किया किस तरह तुसी? मेरी तो हुणे शादी भी नहीं हुई। बट आप आंटी ना कहें, आप मिस्टर कह लें उनको, आंटी ना कहें, मिस्टर कह लें। आंटी नहीं कहता मैं, आपको बहन कह देता हूँ, भाभी कह देता हूँ। देखिए पहली तो बात ये, मैं किसी की बहन नहीं हूँ। मैं अभी चांस पे हूँ कि कोई ना कोई मुझे मिले, तो आप समझ रहे हैं। तो काय की बहन? सारी दुनिया मुझे बहन ही बोलेगी तो मैं किधर जाऊंगी? बिल्कुल आपने सही कहा। कहें कैश जी। अच्छा कैश जी, क्योंकि हाँ वो जी, बहन जी नहीं है, कैश जी है। कैश जी। ये कैश जी जो है, ये कैसे आपने कैश जी का सोचा कि इसको कैश कराना हर जगह पर? आप देखिए हमारी खवातीन को हमेशा कैश की जरूरत होती है, और कैश होगा तो ऐश होगी। तो मैंने हमेशा, और बाकी की जो लड़कियां हैं उन्हें मेरी जरूरत होती है, तो मैं उनके लिए कैश हूँ। क्योंकि मैं एक शादी दफ्तर भी चलाती हूँ ऑनलाइन, और अब मैंने ऑनलाइन भी छोड़ दिया। इसमें हो गया कंपटीशन। देखिए भट्ट साहब, अब मैं क्या करती हूँ कि ना, मैं लड़कियां बस में भर के ले जाती हूँ, और देखे मेरी चालाकी, मैं दरवाजे बजा के कहती हूँ भाई किसी ने रिश्ता करना है इनसे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बच्चियों का फायदा हो जाता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और उनको सहूलियात मुयसर हो जाती हैं। ये इस तरह की मैं तो भाई दुआएं दे रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की दुआएं बहुत सारी। पाकिस्तान में बेवाएं भी हैं, उनका भी ख्याल रखे। देखिए बेवाएं मैं एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं फास्ट बॉलर हूँ, मैं ये स्पिनर नहीं हूँ। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा? जी मैं बिल्कुल समझ गया कि आप जल्दी से काम निपटाना चाहती हैं तेजी में आके। जी, और जिस बच्ची की मैंने शादी कराई है भट्ट साहब, वो इतनी इस काम में तरक्की कर गई है कि अब तो वो कितना आगे निकल गई, दुआएं देती है मुझे।
उन्होंने अपने ऑफिस बना लिए होंगे। जी बिल्कुल, अब तो वो तजुर्बेकार बच्चियां हो गई हैं। मतलब अब अपनी बसें चलाती हैं वो, जी अब अपनी बसें चलाती हैं, अपनी बसों में लेके जाती हैं रिश्ते। देखिए जी, बसें चलाई न चलाई, मैं तो आजकल के मर्दों से बड़ी परेशान हूँ। आई हेट आजकल के मर्द। क्या कर दिया आजकल के मर्दों ने। मुझे दो तरह के लोग अच्छे नहीं लगते। एक मर्द वो जो सारा दिन निकम्मे और वेले रहते हैं, और दूसरे वो जो सारा दिन मसरूफ रहते हैं। मैं तो बहुत ही बुरा समझती हूँ ऐसे मर्दों को। हाँ, तो कौन से मर्द हैं जो मसरूफ भी ना रहे और वेले भी ना रहे, वो कैसे होंगे? आप बस ये मुझे दरमियाने मर्द चाहिए, दरमियाने कोई। दरमियाने कौन से? वो हल्के फुल्के, ना 7:30 में ना 8 में। नहीं देखिए, ये तो आप अपना नाम लाना चाह रहे हैं। देखिए बच्चा, प्लीज आप अपने आप को ना करें, आप शादीशुदा आदमी हैं, आप अपने आप को इस तरह ना कहें। नहीं, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ या आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि वो यानी ना 7:30 ना 8, बाकी पीछे रह गया 7:45। जी देखिए, जो दरमियान में चलते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर बच्चियों की, लड़कियों की जो ख्याल करते हैं। मेरी बच्चियों को मैंने वादा कराया है, चाहे उनका वजन जो है 80 किलो, पलंग पे बैठा सकता, वो बड़ा वाला पलंग, कुर्सी, मटका, पाकिस्तानी छोटी छोटी सोचे। देखिए मैं ब्रिटिश हूँ, और प्लीज यू टॉक विद मी ब्रिटिश स्टाइल। हाँ, तो क्या करें बताएं? यहाँ पर क्या उसको गुब्बारे पे बिठा दे, यहाँ पर जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है। देखिए आपसे भी कह रही हूँ, आपके दोस्त आ रहे हैं ना, उनसे कह दीजिए कि असल टाइम जो है ना, वो अब है शादी का। ये मौसम चल रहा है कि कोरोना में बच्चियां घर में हैं, और जैसा माल है आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि ना ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, ना कुछ, ना धोखा, न दही, सीधा सीधा मतलब आपका मतलब ऑर्गेनिक लड़कियां आ रही हैं? ऑर्गेनिक, शाबाश, समझ गए तुम, बहुत अच्छे। ऑर्गेनिक मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई मेकअप की मिलावट नहीं है। देखिए ये कोरोना ने, मुझे बहुत दुख होता है, इतना परेशान कर दिया है बच्चियों को, लड़कियों को। ब्यूटी पार्लर बंद है, मेरे को बच्चियां फोन करती हैं व्हाट्सएप पे, उनकी थ्रेडिंग नहीं करा सकती, इतनी दाढ़ी बढ़ गई है उनकी। उनके मियाँ शक खाते हैं, कई दफा घर में आके डर जाते हैं। परसों एक झगड़ा हो गया, मैं वहां पे झगड़ा सुलझाने गई थी, तो क्या हुआ कि मैं जब गई, मैंने कहा भाई हुआ क्या है? कहने लगे मेरे मियाँ ने मुझ पर शक किया है, मैं इनकी अम्मी के साथ बैठी हुई थी, तो वो समझे किसी सूफी के साथ बैठी हुई है। तो हालांकि उस बेचारी की थ्रेडिंग इतनी बढ़ गई, मैं तो, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी मुझे तो कुछ भी नहीं है बच्चा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये मदर डे पे कुछ मैंने कोई आपके बारे में सुना था कि जी मदर डे पे कोई आपने पैगाम दिया था, बड़ा बेहतरीन पैगाम था। उस पैगाम से मुतासर होके मैं मजबूर हो गया, दोबारा आपको तलाश करने लगा। और आपके जो वो भाई नहीं है, वो एक सफदर भाई है ना, हमने उनसे राब्ता किया। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। मैं ट्राई बेस पे उनकी शादियां करा चुकी हूँ। अच्छा, ट्राई बेस पे? ट्राई मतलब यह है कि भाई बच्चियां कुछ सीख के जाए ना, किसी के भी घर जाएंगी तो तजुर्बेकार होंगी। ये इस सासों को तो मेरे दिल चाहता है चबा दूं, इन सासों को मैं पैरों के नीचे दबा के मार दूं, दिल चाहता है मेरा। मेरी बच्चियां बड़ी परेशान हो कहती है, बट साहब मैं माफी चाहती हूँ, मुझे आई हेट सास। यू हेट सास? यस। तो इसका मतलब है जब आप अपना रिश्ता ढूंढेगी, पहले उसको ये पूछेंगी कि आपकी माँ जिंदा है कि नहीं? जी नहीं, देखिए सासें हो, मैं कहती हूँ सास हो, लेकिन सास हो सोचना चाहिए कि वो भी कभी बहू थी, ठीक है ना, उसे भी जरा ख्याल करना चाहिए। भाई बच्चा दे दिया उसने तो क्या कर दिया, आप मुझे ये बताइए ना। बट साहब आप चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक समझदार आदमी नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं है। नहीं, आपको फिर भी थोड़ी बहुत अक्ल तो होगी। आपने देखे ना जो आपने इस मामले में जेब के अंदर रुमाल रखा था, वो आपने बाहर को निकाला हुआ है। तो ये देखिए, ये चीजें अक्लमंदों की निशानी नहीं है। इसे या तो अंदर कर ले या बिल्कुल बाहर कर ले। ये भी सही बात है, सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ये मैंने रुमाल इसलिए रखा हुआ है कि लोगों को पता चल रहा है मेरे पास रुमाल है। नहीं देखे, कोरोना चल रहा है, या तो आप अपने मुंह पे बांध के रखें। आप हमें कहते थे ना खवातीन को पर्दे में रहे, पर्दे में रहे। कैसा वक्त आया, अपने मुंह छुपा के तुम घूम रहे हो। नहीं,
मैंने देखिए इसमें हंसने वाली बात नहीं है भाई, मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं तो वो खातून हूँ, मेरा मुंह मेरी मर्जी। नहीं, लेकिन आप मुंह तो आपका ही है, लेकिन हंसते भी आपको वो जो ऐनक के पीछे जो बड़ा सा मुंह है ना, वो हंसता हुआ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, वो लगता है। देखिए मेरे साथ आप ऐसी बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज चश्मे वाले ने बड़ी बड़ी बात की है, मैं तो उससे झगड़ा हो गया था। मैं गई थी चश्मा लेने, वो मुझे कहने लगा कि आपको टोयोटा करोला की बत्तियां लगा दूं। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं टोयोटा करोला की बत्तियां लगाऊंगी? मेरी बात सुने, मैं फिर वही कहने लगा था, फिर कह रहा हूँ कैश चाहिए, कैश। मेरी बात सुने, उन्होंने आपके मुंह के हिसाब से बात की होगी कि वो आंखें नहीं, साइडों पर छोटे छोटे इंडिकेटर हल्के हल्के लगा दे साइडों पर, कैसे होगा? क्योंकि आजकल जो आपका जो माशाल्लाह जो वजन है ना, वो भी मुझे वो एक्सक्यूज मी चेस पानी देखे, पानी में पानी ही मिलाया है, मीट भी है, तो पानी में थोड़ा सा पानी मिला के ज्यादा कर लिया आपने, वो तेल है। मिलावट करने से बाज नहीं आए, मिलावट करने से आप भी बाज नहीं आई जी। क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ मिलावट करने से आप बाज नहीं आई, पानी में थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला कर लिया। देखिए मैं तो पानी में पानी मिला रही हूँ। देखिए हमारे मुल्क में तो क्या से क्या मिला रहे हैं लोग, क्या से क्या कर रहे हैं। मैं तो इतना तंग आ गई हूँ, ये मिलावट छोड़ दे प्लीज। मोहब्बतों में भी मिलावट हो गई है, अब तो बच्चों में भी मिलावट आ रही है। अब तो पहले फोन में 2-2 सिम वाले फोन आ गए थे, अब तो ये जो है एप्पल का मालिक सिमों वाले इंसान बना रहे हैं। मैं तो परेशान हूँ कि अब्बा जी को सिम लग गई तो उनकी टोन पता नहीं किस तरह की निकलेगी, कैसी रिंग टोने होंगी, किसी ने मिस कॉल दी थी तो कुछ हो भी नहीं सकते। और मैं तो अपना सोच रही हूँ, मुझ पे तो एक सिम लगेगी भी नहीं, मुझ पे तो सिमें भी 6-7 आएगी, मेरा क्या होगा? किसी से बात कर रही होंगी, कोई मिस कॉल दे रहा होगा, मैं क्या करूंगी? मैं बड़ी परेशान हूँ। पूरा जिस्म आपका वाइब्रेट कर रहा होगा, कहीं मैं किस किस को जवाब दूं, ऐसे ही होगा ना? जी जी बिल्कुल। देखिए मैं हूँ एक शरीफ औरत, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि मैं लोगों को अपने नंबर बताती घूमूं। तो मेरे में ये चीज है ही नहीं कि मैं कह दूं जी 07472829238 ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कीजिएगा। ये मैं नहीं कहती, ना 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 ना। ये आपने अच्छा किया है कि किसी को अपना नंबर नहीं बताया, क्योंकि नहीं देखने में कोई याद भी नहीं रखता। देखिए नदीम भाईजान, मैं चाहती हूँ कि पता भी ना चले काम भी। आपने मुझे ही भाई कह दिया तो फिर बाकी रहा कि मैं, हो सकता है मैं ही सोच लेता कुछ बात। नहीं देखिए, पहले तो मैं ना बट से शादी कर भी नहीं सकती, बट अपने आप को खिलाएगा या मुझे खिलाएगा? सारी नाम तो तुम खा जाती हो। नहीं वो तो ठीक है, मैं तो अपने हिसाब से तो खाऊंगा ही, लेकिन आपने भी तो काफी कुछ इकट्ठा किया हो ना पेट में, उसको भी तो भरना फिर जिम्मेदारी बन जाती है ना। बस देखे जी, अल्लाह के दिया है, सब कुछ ठीक है। और सुनाए, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के सफर करती हो तुम आगे? मोटरसाइकिल के साथ पीछे ना आगे, मैं दरमियान में बैठते हो, ड्राइविंग सीट पे। अभी तो मोटरसाइकिल चलाए हुए भी बहुत अच्छा हो गया ना। और सुनाए भट्ट साहब, इलाज कराए हुए कितना अरसा हो गया? बिल्कुल, आपसे मुलाकात की हुआ बहुत अरसा हो गया। टांग कैसी है तुम्हारी? टांग जब से नहीं मारी किसी को तब से ठीक ही है। कितनी दफा कहा था कि देखें हर बात में टांग नहीं आ रहे थे, आप बाज नहीं आए। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बाज दफा कुछ चीजें होती है बीच में टांग अड़ानी पड़ जाती है। आप मुझे सर ये बताएं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो मदर डे का बड़ा हवाला देते हैं, मैं भी ये इसी पे करता हूँ। आपने पिछले दिनों जो बात की थी मदर डे की, उसके ऊपर से थोड़ा सा पैगाम दे जरा। वो मैं ही पूछ लेता हूँ, इसमें कौन सी बात है, मैं ही पूछ लेता हूँ। वो जो आपने एक हमारे एंकर है ना जो शरोज भाई, बड़े जहर लगता है मुझे वो जहर। बड़े अच्छे प्रेजेंटर हैं रेडियो के, आवाज ऐसी है जैसे बस वो बने ही रेडियो के लिए हैं। देखिए वो है टीनएजर, और टीनएजरों से मैं बहुत तंग हूँ, वो मुझ पे नजर रखते हैं, जब भी जाती हूँ मुझ पे नजर रखते हैं। आई है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। नहीं, नजर तो आपके ऊपर ज़ाहिर वो पड़ ही जाती है, इतने ज्यादा सारे हैं, नजर होती नहीं है आपके पास। थैंक यू, ये तो आपका पता, ये तो आपका नजरिया है, वरना तो खूबसूरत चीज कहाँ छुप के रह सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बाल बच्चों की बात हो रही थी, कोई बाल बचे हैं आपके
देखिए बात पता कि मैं तुम्हें इतना कहूंगी, देखो नदीम, ये मदर डे, ये फादर डे, ये जो डे हम मना रहे हैं ना, हम ये जो यहाँ की, यूरोप की, अमेरिका की और जहाँ रहते हैं यहाँ के त्योहार हम अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं। मैं इस बात से बहुत नाला हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। देखे हम लोग पहले कहा जी टोपी पहनने का दिन, हर सियासतदान ने हमारी कौम को टोपियां पहना दी और दूसरे मुल्कों में निकल गए। फिर आया हाथ धोने का दिन, हमने पैसे से हाथ धो लिए, हमने पेट्रोल से हाथ धो लिए, हमने इज्जत से हाथ धो लिए, हमने सियासत से हाथ धो लिए। अब काहे की सियासत, हम पे किस चीज के हाथ हिलाना चाह रहे हैं। अब आगे फादर डे, देखिए जी फादर, हमारे वहां हमारे कल्चर में फादर का डे नहीं होता, फादर के 24 घंटे होते हैं, वो किसी टाइम कुछ कर सकता है। और तो फादर का डे मनाने की जरूरत ही नहीं है, जिसका एक फादर होता है वो तो 24 घंटे ही होता है। रहा मदर का डे, तो मदर का तो कोई डे ही नहीं है। मदर के अलावा तो ना डे होता है ना नाइट होती है। मदर है तो डे है, मदर है तो नाइट है, मदर है तो हम है, मदर है तो ये जहां है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, सर पे टोपी पहन लीजिए आप प्लीज, अल्लाह ने फरमाया है कि देखे मदर के लिए साफ कहा है, मैं मदर से 7 दर्जे 70 दर्जे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो मदर का अदब करना चाहिए और हमें सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं इस प्रोग्राम के बाद आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरी पता एक्चुअली क्या है कि मेरी मीटिंग है, अभी मुझे बुलाया हुआ भी था। नहीं आपने इसका जवाब देकर जाना है, मैंने आपको ऐसे नहीं जाने देना। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए नहीं आपने कहा था कि मैं बाल बच्चे की बात करूं, बाल बच्चे की बात देखिए आप बात बिगाड़ रही है। आपके बाल बचे या नहीं देखे ये आप मेरी चिड़ बना रही है। आप बाल बच्चे आप मुझसे इस तरह की बात क्यों करी जा रही है। बाल बच्चे ये मेरी चिड़ है। हमारे प्रोग्राम में आप नहीं बचे मेरे पास बाल, ये लो ये देख लो, नहीं है बाल मेरे पास, नहीं है। तुम्हारा शक है ना, बाल बच्चे नहीं बचे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, ये थे हमारे सफदर भाई साहब, बहुत जबरदस्त हमारे साथ प्रेजेंट किया उन्होंने, बहुत जबरदस्त छोटा सा क्लिप। और उम्मीद करता हूँ हमें हफ्ते एक दिन जरूर मुझे दिया करेंगे ये, और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में मैं इनको देखना चाहता हूँ। कल क्या मसरूफियत है आपकी, कल आप टाइम दे सकेंगे हमें? जी सफदर भाई, वो मेरा ख्याल बाल बच्चे के साथ साथ खुद भी मेरा ख्याल है सफदर भाई जा चुके हैं, कोई बात नहीं, उनसे कर लेंगे किसी दिन। अभी तो नाजरीन ये थे हमारे सफदर भाईजान, हमारे साथ थे सफदर हैदर खान, और जो कि लाइव थोड़ा सा हमारे साथ कॉमेडी हल्का सा एक स्किट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि उनको दोबारा किसी टाइम फिर दोबारा लेकर आऊं और किसी और नए कैरेक्टर में इनके साथ बात करूंगा। वो हमें देख रहे हैं, वो जानबूझ के स्टिल बैठे हुए हैं, जानबूझ के नहीं बोल रहे ये वो नहीं चली। ठीक है, ओके जी नाज़रीन, और सफदर भाई चले गए हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा उनको फिर किसी टाइम लेकर आएंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस तरह आप देखते रहिए GS न्यूज़ पर, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे इंटरटेनिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा। तो याद रखिएगा, और हमारा जो YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए इंटरटेनिंग प्रोग्राम आपको मिलते रहें। और हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आप जरूर हमसे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ आप लोग तो कुछ हमें सिखाएं, कुछ हम आपसे सीखें। इस तरह एक टीम वर्क के साथ, एक काफिले के साथ हम आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज। You're watching GSTV UK. Keep watching.